स्टूडेंट्स, आज हम कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक निरूपण सीखेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का संरचनात्मक सूत्र लिखने का कई विधियां हैं। संरचनात्मक सूत्र लिखने की कार्बनिक यौगिक की कई विधियां हैं, जैसे लोइस संरचना, जिसको हम बिंदु संरचना भी बोलते हैं, आवंध संरचना, संघनित संरचना, आवंध रेखा संरचना। तो संरचनात्मक सूत्र कार्बनिक यौगिक के लिखने की ये कई विधियां हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे आप यहाँ पर संघनित संरचना या आवंध संरचना लिखोगे तो आप देखोगे एक लाइन लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम लघु रेखा। क्या बोलते हैं इसको? लघु रेखा। तो इस लघु रेखा के द्वारा, ये आवंध है, इसके द्वारा हम इलेक्ट्रॉन युग्म सहसंयोजी आवंध को दर्शाता है। ये किसको दर्शाता है? आवंध है ये, लेकिन कौन सा आवंध? सहसंयोजक आवंध। तो ये जो सीधी लाइन हम लघु रेखा बना देते हैं, तो इस रेखा का मतलब होता है सहसंयोजक आवंध, और इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन युग्म है, मतलब इसमें क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन युग्म, इलेक्ट्रॉन का क्या है? जोड़ा है। तो ये एक लघु रेखा, आप जहां भी इस टाइप की छोटी रेखा देखेंगे तो उसका मतलब है लघु रेखा। और ये क्या दर्शाता है? सहसंयोजक आवंध। वो भी किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा सहसंयोजक आवंध को दर्शाती है ये लघु रेखा। अब मान लीजिए हमारा एकल बंध है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई, तो एकल बंध के लिए हम उपयोग करते हैं एक लघु रेखा को। ये लघु रेखा है ना, तो यदि एकल बंध बन रहा होगा 2 परमाणुओं के बीच में, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी, तो एक लघु रेखा का उपयोग करेंगे। और यदि द्वयावंध होगा, 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी, तो हम 2 लघु रेखा का उपयोग करेंगे। कहीं द्वयावंध होगा तो 2 लघु रेखा बनाएंगे, और कहीं त्रिआवंध होगा, 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से कोई बंध बन रहा होगा, तो हम वहां 3 लघु रेखा बनाएंगे। तो ये सिंगल बॉन्ड के लिए, एकल आवंध के लिए 1 लघु रेखा, द्वयावंध डबल बॉन्ड के लिए 2 लघु रेखा, त्रिआवंध ट्रिपल बॉन्ड के लिए हम 3 लघु रेखा को दर्शाते हैं। और यदि कहीं एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो हम उसको 2 बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लीजिए, हम NH3 लेते हैं, तो NH3 हमको उदाहरण हमने लिया अमोनिया। तो आप जानते हो कि नाइट्रोजन के बाहरी कोष में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन। यहां से देख भी लीजिए आप, यहां लिख देते हैं नाइट्रोजन के बाहरी कोष में 1। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7। तो 1s2, 2s2, 2p5, नहीं 2p3, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 और 2 4 और 3 7। तो बाहरी कोष में, पहली कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, और बाहरी कोष है दूसरी, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो नाइट्रोजन की दूसरी जो बाहरी कोष है उसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी कोष। तो नाइट्रोजन के संयोजी कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये हम 5 बना देते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, तो 1s1, मतलब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखिए, ये हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन बनाया और 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या होगा? नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर क्या करेगा? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होगी, तो एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यहाँ होगी, 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यहाँ होगी। जब शेयरिंग होगी तो यहाँ ये देखिए, इसके पास भी कितने हो गए हमारे? 8। इस तरीके से लोइस संरचना होती कि जो आप पहले पढ़ चुके हैं। तो यहां पर ये नाइट्रोजन हो गया, और ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसके ये क्या बन गया? 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। तो यहां बन गया सिंगल बॉन्ड, तो हम सिंगल बॉन्ड हमने दर्शा दिया और हाइड्रोजन जोड़ दिया। फिर यहां एक सिंगल बॉन्ड, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग, तो यहां भी सिंगल बॉन्ड। और ये देखिए लोन पेयर बच गए इलेक्ट्रॉन युग्म, तो हम इसको काय के द्वारा दर्शाते हैं? बिंदु के द्वारा। तो यहां पर ये हमने पढ़ाया था कि देखिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी तो लघु रेखा के द्वारा दर्शाएंगे, 1 के द्वारा। 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी तो 2 लघु रेखा के द्वारा। 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी, त्रिआवंध होगा, तो 3 लघु रेखा के द्वारा। और यहां पर हम ये डॉट के द्वारा, 2 बिंदुओं के द्वारा इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शाएंगे। देखो ये दिख रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन युग्म बिंदुओं के द्वारा, और ये सहसंयोजक आवंध है, तो इसको हम लघु रेखा के द्वारा दर्शाते हैं। ये लोइस संरचना थी आपकी, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि हम कार्बनिक यौगिकों का जो संरचनात्मक सूत्र है उनको कई तरीके से लिख सकते हैं, जिसमें हम लघु रेखा के द्वारा सहसंयोजक आवंध को दर्शाते हैं, ठीक है, और बिंदुओं के द्वारा हम इलेक्ट्रॉन युग्मों को दर्शाते हैं। अब आप यहां पर हम कुछ संरचना बना रहे हैं। मान लीजिए एथेन है हमारे पास, क्या है? एक एथेन, C2H6। तो हम इसकी भी जब लोइस संरचना बनाएंगे C2H6 की, तो ये बनेगी एक कार्बन, कार्बन के पास बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर ये 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, हाइड्रोजन से जुड़ गया। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई हाइड्रोजन से, जैसे ये बना ना, इसी तरीके से ये होगा। कार्बन में हम 4 बनाएंगे,
फिर यहां पर कार्बन ने एक अपनी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग दूसरे कार्बन परमाणु से कर ली, और यहां एक कार्बन से, फिर एक हाइड्रोजन से 2 और 3 हाइड्रोजन से। इस प्रकार से कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट, और इस कार्बन का भी अष्टक पूरा, इस कार्बन का भी अष्टक पूर्ण। तो हम इसको बोलते हैं, ये जो एथेन है ये हमारी क्या है, एथेन। तो ये एथेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। ये क्या है, एथेन का पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। अब हम बात करें इथीन की, C2H4 की, C2H4 की, इसका नाम क्या है, ये है हमारा एथीन। ये एल्केन है, ये एल्कीन है। तो यहां पर ये 2 कार्बन है, ठीक है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4। तो क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग यहां की कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ, यहां एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हाइड्रोजन के साथ, तो इस वाले कार्बन ने भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की हाइड्रोजन के साथ, 2 हाइड्रोजन के साथ। तो कितने हो गए, 6 हो गए। 4 पहले से थे कार्बन के पास, और 2 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉनों की अभी कमी है इस कार्बन के पास। 4 पहले से थे, 2 यहां से मिल गए इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी 6 होगा। 2 इलेक्ट्रॉन इसको भी चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉनों की ये शेयरिंग करेगा, तो यहाँ क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। और हमने आपको पहले ही बताया कि द्वियाबंध होगा तो हम 2 लघु रेखा के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये किसका सूत्र है, इथीन का। ये किसका है, एथेन का। तो संरचनात्मक सूत्र है, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी। तो ये जो हमने खोल के लिखा है, तो ये कहलाते हैं पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। ये क्या कहलाते हैं, हमारे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, ठीक है। ये हमारे पूर्ण संरचनात्मक सूत्र है। अगर ये है हमारे संघनित, ये कौन सा वाला है, संघनित सूत्र। संघनित का मतलब आप जानते हैं, कंडेंस। मतलब आप समझिए कि जो पूर्ण संरचनात्मक, ये तो एथेन का पूर्ण संरचनात्मक